जम्मू कश्मीर में अब राजनीति जो है वो उसकी सरगर्मी ज़्यादा देखी जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से अब डिलिमिटेशन भी होनी है और राजनीतिक पार्टियों ने अब अपनी कमर जो है विधानसभा इलेक्शन के लिए कस ली है। लेकिन अगर मैं उधमपुर की बात करूं, उधमपुर के पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया जी, इनको लेकर भी कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये कुछ नई पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। आखिर पूरी बात है क्या? क्योंकि जैसे हम सुनने में आ रहा है, कुछ मीडिया हाउसेज में भी इंटरव्यू किया है, कहा है कि बीजेपी में जा रहे हैं या आम पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन इन्हीं से जानते हैं कि अब आगे किस तरह से ये देखते हैं अपनी राजनीतिक करियर को, क्योंकि पैंथर्स पार्टी उन्होंने छोड़ दी है। 5 महीने ये पॉलिटिक्स से दूर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी समाज सेवा की है पिछले 5 महीने, जिस तरह कोविड चल रहा है। 5 महीने ये राजनीति से दूर रहे हैं, लेकिन अब इन्हें भी कहीं ना कहीं अपना डिसीजन लेना है। अब आते समय में शायद नवंबर दिसंबर में या अगले साल दोबारा से इलेक्शन हो सकते हैं विधानसभा के। अब बलवंत जी को भी अपनी कहीं ना कहीं जो है अब ऑप्शन इनके पास काफ़ी ज़्यादा खुली हैं। किस तरह से ये देखते हैं अब आने वाली जो इलेक्शन है और अपने आप को कहाँ पर स्टैंड करते हैं, किस तरह से लोगों की अब ये सेवा के लिए पहले ही तत्पर हैं, लेकिन अब किस तरह से आगे अपने आप को लेके जाते हैं, अपने पॉलिटिकल कैरियर को लेके जाते हैं, इन्हीं से जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं, चाहे भाजपा की अगर बात करें, आम पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें। काफ़ी ज़्यादा जो इस समय जो शहर है वो लोग जानना चाहते हैं, जो वोटर हैं वो जानना चाहते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि ये दिग्गज नेता हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इनका जो होल्ड है, मास लीडर इन्हें कहा जाता है। बलवंत जी, किस तरह से देख रहे हैं आप? क्योंकि अभी बहुत सारी जो है मीडिया हाउसेज में चल रहा है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या आम आदमी पार्टी या कोई और पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखिए, 5-6 महीने पहले जब हमने एक एज ए सोशल एक्टिविस्ट या एक नॉन पॉलिटिकल एक लेवल पे काम करने का हमने फ़ैसला किया। उसके बाद हमने किया भी, नॉन एज ए सोशल एक्टिविस्ट हमने काम किया और हमारा काम लगातार जारी है। लेकिन इस दौरान जो है एक चर्चाओं का बाज़ार जो है, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि चर्चाओं का बाज़ार जो है ये गर्म हुआ है कि फ़लानी डेट को कर रहे हैं। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ऐसा मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई ऐसा कोई टाई अप नहीं है जिसमें हमने ये किसी पार्टी को हमने कहा हो कि हम ज्वाइन कर रहे हैं और कोई डेट निकाली हो। ये पता नहीं कहाँ से ये खबर चली है कि फ़लानी डेट को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रही बात फ्यूचर का, तो चूँकि हमारा एक कोशिश था कि हम किसी तरीके से कोशिश करेंगे और एक टाई अप जो है दोबारा अपने पुराने सिस्टम के साथ करेंगे। लेकिन हालात बद से बदतर होते गए और अल्टीमेटली कार्यकर्ताओं का जो है दबाव दिन ब दिन बढ़ता गया और हमने पूरे तरीके से अपने पार्टी के लीडर्स, अपने कार्यकर्ता, और हमारे सिर्फ कार्यकर्ता उधमपुर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू संभाग के अंदर, इवन कश्मीर के अंदर हमारे साथी हैं। कार्यकर्ता नहीं मैं कहता हूँ, मेरे साथ जो चलते हैं मैं उनको अपने परिवार का मेंबर मानता हूँ और उनका जो फ़ैसला होगा। आज भी कुछ लोग, मतलब काफ़ी संख्या में हमारे साथी आए थे। पिछले 2-3 दिन से साथियों का आना जाना लगातार जारी है और अभी कुछ और साथी हैं जिनके साथ हमने मशवरा करना है। तो फाइनली जब हमारे साथियों का जो डिसीजन होगा तो उसी के ऊपर मोहर लगेगी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम तो किसी पार्टी की हवा में टिकट नहीं लिए और हवा में हम बन गए। ये मेरे साथी हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो उनके बगैर मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके बगैर हम कोई फ़ैसला नहीं लेंगे और मेजॉरिटी में हमारे जो साथी फ़ैसला लेंगे उसके साथ ही हम चलेंगे। बलवंत जी, धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर की अगर राजनीति की बात की जाए, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। पीडीपी पूरी तरह से बिखर चुकी है, एनसी का अपना वजूद भी ख़त्म होता जा रहा है, कुछ और पार्टियां जो हैं वो उभर कर आ रही हैं। किस तरह की आप देखते हैं राजनीति जो धारा 370 हटने के बाद अब देखते हैं? क्योंकि पैंथर्स पार्टी में आप भी रहे हैं, आपने हमेशा मांग की है जो जम्मू क्षेत्र है उसे अलग एक स्टेट घोषित किया जाए। काफ़ी ज़्यादा आपने भी इसके बारे में जो आंदोलन छेड़ा, लेकिन अब जो है आप किस तरह से राजनीति जम्मू कश्मीर की देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लगभग 2-3 वर्षों से जम्मू कश्मीर की जो राजनीति है टोटल अलग तरीके से हो गई है। यहाँ पे जो जहाँ जिसको ये कहेंगे कि हम फैमिली रूल जिसको हम कहते थे, उसमें लोगों ने मतलब कहीं ना कहीं ये लोग उसको भी पसंद नहीं कर रहे हैं। और दूसरा ये है, जितने भी पुराने लीडर्स हैं उनका भी एग्जिस्टेंस जो है सिस्टम के अंदर कमी आई है देखने को, और सारा फेरबदल हुआ है। हम अपनी बात करें कि जिसमें हमारे अलग अलग इश्यूज़ थे, जैसे अगर आपने कई बार रिकॉर्ड किया होगा 26 जनवरी या 15 अगस्त को हम कहते थे कि 26 जनवरी
सही महीने में उस तरीके से उस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे जिस दिन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को जम्मू कश्मीर के ऊपर कानून बनाने का अधिकार होगा, और आज वो मिला है। हम 15 अगस्त को कहते थे कि हम देश तो आज़ाद हुआ लेकिन जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ नहीं था जब देश आज़ाद हुआ, और हमारे ऊपर किसी ने शासन नहीं किया है, उसके बावजूद हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हम तब भी कहते थे कि सही महीने में 15 अगस्त की सेलिब्रेशन तब होगी जब एक देश एक झंडा होगा। आज एक देश एक झंडा है, तो काफ़ी चेंजिंग आई हैं। जो डिमांड्स थी, मेजॉरिटी डिमांड्स जो हैं आज वो उसमें वो मानी गई हैं। और उसमें ये कहेंगे कि जम्मू स्टेट की बात है, बिल्कुल अगर जम्मू के साथ इसी तरीके से नाइंसाफ़ी रही तो जम्मू को अल्टीमेटली स्टेट का दर्जा देना होगा, क्योंकि कश्मीर जो है पावर पॉलिटिक्स है। अब यहाँ के लोग पिछले 50 वर्षों से उसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। अगर बैलेंस नहीं होता है, बराबर इक्वल शेयर नहीं मिलता है, चाहे जॉब है, चाहे वो पॉलिटिकल हिस्सेदारी है, चाहे डेवलपमेंट है, तो अल्टीमेटली जम्मू को स्टेट का दर्जा देना होगा। उसके बगैर जम्मू के लोगों को उनको हक, उनको इंसाफ नहीं मिल सकता है। मुलन जी, जो बीजेपी के यहाँ के अगर उधमपुर की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे जो लीडर हैं उनके अंदर काफ़ी खुशी की लहर देखी जा रही है। जैसे आपने अभी स्पष्ट कर दिया कि अभी फ़िलहाल आपकी बात नहीं हुई है, लेकिन उनका कहना है कि बहुत जल्द बलवंत जी जो हैं बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कितनी अटकलें हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा कि मैंने अपने टीम जो टीम मेरे साथ पिछले 20-25 वर्षों से चल रही है, 30 वर्षों से चल रही है, हमने टोटल उनके ऊपर मतलब उनके ऊपर छोड़ा है। और जिस तरीके से सभी साथियों के साथ मशवरा करने के बाद जो मेजॉरिटी राय बनेगी तो उसी के ऊपर मोहर लगेगी, उन्हीं के फैसले के ऊपर मोहर लगेगी। मैं अपने ऊपर इंडिविजुअल, मुझे देखिए, मैं अकेला कहीं जाता हूँ, मैं चेयर पे बैठ जाता हूँ और मेरा जो कार्यकर्ता है वो किसी दफ्तर में जाके वहाँ पर्ची लेके खड़ा है अंदर मिलने के लिए, तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा कार्यकर्ता है, मेरा साथी है, मेरा वो परिवार का जो मेंबर है, पॉलिटिकल परिवार का जो मेंबर है, उसकी इम्पोर्टेंस बरकरार रहनी चाहिए, उसको उसका स्टेटस मिलना चाहिए। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सी पार्टी है, कौन सा संगठन है। हमारे लिए वो मैटर करता है कि जो देश हित में बात करे और हमारे साथी मेजॉरिटी में जो फैसला करेंगे वही फैसला होगा। मुलन जी, आज कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से आपने आज मासिक बैठक की है, तो वहाँ पर एक बात ये भी हुई है कि पैंथर्स पार्टी, आप 5 महीने से पॉलिटिक्स से दूर रहे हैं, तो वहाँ पे कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि 70% जो चांसेस थे वापस जाने के, लेकिन 30% जो लोगों पे छोड़ दिया था और 70% आपकी तरफ से नहीं था जाना। लेकिन वहाँ पे ये कहा गया कि मेरे को किसी ने अप्रोच नहीं किया दोबारा से, शायद रास्ते खुले हो सकते थे, लेकिन अब मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे अब कुछ ना कुछ अपना करियर के बारे में सोचना पड़ेगा, राजनीति जो आगे है उसका भविष्य सोचना पड़ेगा। किस तरह से आप देखते हैं कि क्या दोबारा वापस आप जाने की कहीं ना कहीं उसमें थे कि वापस आप दोबारा पैंथर्स में जाते? बिल्कुल, साइलेंस रहने का मतलब है कि कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन हमारी जो पार्टी की लीडरशिप है, मेरा उनसे यही था कि उधमपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे तोड़ फोड़ ना की जाए, वहाँ पे लोगों को मेरे खिलाफ़ ना किया जाए। और ये मैंने बार बार रिपीटेडली ये मैसेज अपनी सारी टीम को किया है, अपनी सीनियर लीडरशिप को किया है, लेकिन उसमें कमी आने के बजाय जब मैं मैसेज करता था बढ़ोतरी होती थी कि हर दिन मेरे लोगों को मैसेज करके मेरे खिलाफ़ भड़काया जाता था। और जब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं पार्टी को मजबूत करना चाहता हूँ, पार्टी के लिए हमने अपनी सारी जवानी पार्टी के लिए दी है, हमने तो कोई बेनिफिट, जब सरकार में जाने की बात थी तो हमने तो कहीं क्लेम नहीं किया कि हम सरकार में मंत्री बनेंगे। हमने कहा जो बाकी लोगों को बनाइए, हम आने वाले समय में करेंगे। तो इवन 2014 में जब हमारे ऊपर छोड़ा कि आप अगर किसी पार्टी के साथ टाई अप होता है आप करिए, हमने किया, फाइनल किया, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं माना। तो उसके बावजूद भी हम पार्टी के अंदर रहे, हमें तब भी ऑफर आया कि आप आ जाओ, तो हमने कहा नहीं, हम पार्टी को मजबूत करेंगे। तो हमने अपने से कोशिश की है, लेकिन अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी हमारी मजबूत हो और मेरी पार्टी की तरफ से कुछ साथी ये प्लान करें कि बलवंत कमज़ोर हो, तो फिर वो रिश्ता कितनी देर तक कायम रह सकता है। तो इसलिए फिर अल्टीमेटली जब मेरे लोगों को ज़्यादा प्रेशर डाला गया, ज़्यादा डालने की कोशिश की, तो अल्टीमेटली हमने कहा कि हम तो मजबूत करना चाहते हैं और हमें कमज़ोर करने की साजिश चली है। तो इसलिए हमने कहा कि ठीक है, अब अगर नहीं पार्टी की तरफ से नहीं ये पसंद किया जा रहा है कि मैं पार्टी में आ जाऊं, तो ठीक है, फिर हमने डिसीजन साथियों के साथ तो ये लिया कि अब हम वापस जाने के 15-20 दिन पहले हमने कहा साथियों को कि अब हम वापस की गुंजाइश नहीं है। हालांकि जब मेजॉरिटी साथियों का तब भी यही था कि नहीं जाना है, लेकिन हमने कहा कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, उनको ही मनाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली वही हुआ जो हम मतलब हम नहीं चाहते थे कि ये हो, लेकिन अल्टीमेटली क्या करेंगे। अब मुझे तो जो लोग मेरे साथ 30 वर्षों से जुड़े हैं तो मैं उनको खजल नहीं कर सकता। अब कहीं ना कहीं उनको अभी सर्वाइवल का है, क्वेश्चन है, तो इसलिए हमें उनके ऊपर ही छोड़ा कि जो डिसीजन करेंगे तो आगे कार्रवाई होगी। इसलिए बोलो जी, एक
दर्शकों के लिए एक साफ स्पष्ट एक सवाल पूछूंगा, अगर बीजेपी आपको अप्रोच करती है तो किस तरह से आप देखते हो, साथ में आपके कार्यकर्ता हैं, क्योंकि एक घर से दूसरे घर में जाना, जो अपने घर के लोग भी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं नाराज़ हो जाते हैं, अगर किसी घर में दूसरे में जाते हैं आप, तो किस तरह से अपने पार्टी वर्कर्स को लेके चलेंगे आप? देखिए, फ़िलहाल तो मैंने कहा कि अभी डिसीजन हमारे वर्कर्स के, जब वो कहेंगे कि हमें जाना है तो फिर मुझे क्या एतराज़ है। मैं अकेला जाता हूँ, मैं जाके आज शाम को छोड़ता हूँ, कल ज्वाइन करता हूँ, तो 5 महीने का इंतज़ार सभी को टाइम मिला है। तो मैंने वही कहा कि मेजॉरिटी अगर साथी चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं, तो फिर मुझे क्या एतराज़ है। लेकिन अगर वो कहेंगे कि नहीं जाना है तो हम नहीं जाएंगे। तो इसलिए उनके ऊपर डिपेंड है, साथियों के ऊपर। तो मैंने पहले ही आपको कहा कि मेरे साथी मेजॉरिटी में जो फैसला करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम कहेंगे कि मतलब पार्टी की बात हम कहेंगे, तो जो लास्ट जो इलेक्शन हुई है पार्लियामेंट की, तो इसमें हमने तो आपने खुद सारी हमारी सभाएं देखी हैं, मतलब सैकड़ों की तादाद में पार्लियामेंट की इलेक्शन में हमारी सभाओं में लोग आते थे। लेकिन जब वोट डालने की बारी आई तो हमें 3000 वोट मिला। तो हमें जहाँ 22-25 हज़ार वोट मिलता है तो हमें 3000 वोट मिला। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में चलता है कि मतलब पूरे तरीके से पार्टी के साथ नहीं है ना, हाफ हार्टेडली पार्टी के साथ हैं कि इस इलेक्शन में इनको वोट देंगे, अगली में किसी को देंगे, तो फिर वो मतलब किस तरीके से काम चलेगा। तो इसलिए मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि मेरा टोटल डिपेंड हमारे साथियों के ऊपर है, और साथी जैसा फैसला करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। मैं अकेला तो मैटर भी नहीं करता और अकेला मैं जाना भी नहीं चाहता किसी के साथ। धन्यवाद सर। तो बलवंत सिंह मनकोटिया जी का कहना है कि जितना भी ये फैसला है, अब इन्होंने अपने जो पार्टी के वर्कर हैं, जो इनके कार्यकर्ता हैं, उन पर छोड़ दिया है। हालांकि जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये भाजपा में जाएंगे या फिर किसी और पार्टी में जाएंगे, इनका साफ स्पष्ट ये कहना है कि जो कार्यकर्ता जो इनके कहेंगे उनके साथ ही ये चलेंगे, क्योंकि पिछले 3 साल से जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं उनका परिवार का हिस्सा हैं। अब उनको देख के ये आगे फैसला लेंगे। लेकिन धारा 370 टूटने के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर की राजनीति चेंज हुई है, राजनीति में जो बदलाव आया है, उसे भी ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं पिछले 5 महीने से ये किसी भी राजनीतिक दायरे में नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्होंने NGO के तौर पर ऐसे काम किया, सोशल वर्कर के तौर पर काम किया। कोविड का दौर चल रहा था, काफ़ी सराहनीय कार्य इन्होंने किए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, हज़ारों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के लोग, अगर मैं हर डिस्ट्रिक्ट या हर जगह की कश्मीर की बात करूं, वहाँ के लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। और इनका ये कहना है फिलहाल कि अभी जो अटकलों का बाजार लगाया जा रहा है कि ये भाजपा में जाएंगे, आप पार्टी में, किसी और पार्टी में जाएंगे, ये पूरी तरह से निर्भर इनके कार्यकर्ताओं पर करेगा। अब देखना ये आने वाले दिनों में देखना ये दिलचस्प रहेगा कि बलवंत जी अब किस तरह से अपने पॉलिटिकल करियर को आगे लेके जाते हैं।